नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न वेद यज्ञ अध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभीर न तपोभीर उग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न वेद यज्ञ अध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभीर न तपोभीर उग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न वेद यज्ञ अध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभीर न तपोभीर उग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। अब हम समझते हैं भगवान इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदा अध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग्यता बता रहे हैं कि कौन भगवान के दर्शन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। जब यहाँ पर बोला गया न वेद यज्ञ अध्ययन, जो लोग सोचते हैं हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे और हम समझ जाएंगे कि परम सत्य कौन है, तो भगवान बोलते हैं यह असंभव है। ना, और इतनी बार ना ना बोल के बताते हैं कि ये कोई भी काम नहीं करेगा भगवान को जानने में, परम सत्य को जानने में ये कुछ भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। ना दान, कई लोग सोचते हैं हम दान दे रहे हैं इसलिए हमें भगवान के धाम चले जाएंगे या हम भगवान को समझ जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं नहीं है। ना च क्रिया भी, बहुत तरह की क्रियाओं में लगे हुए हैं। कई सोचते हैं कि मैं अपना जॉब करता हूँ, मैं अपने बच्चों को संभालता हूँ, मैं अपनी गायों का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने खेतों का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने घर का ध्यान रखता हूँ, बस हो गई मेरी पूजा। भगवान बोलते हैं हम सब अंधेरे में रहेंगे, भगवान इनके द्वारा भी नहीं मिल सकते। तपा, और कैसा? उग्र तप। कई लोग होते हैं सन्यासी, घोर तपस्या करते हैं, एक बार खाते हैं और बस बहुत ध्यान लगाते हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों के द्वारा भी वे भगवान को नहीं देख सकते। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वद अन्येन। हे अर्जुन, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस रूप के दर्शन कर सके। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः। बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े ऋषि भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देवताओं के और ऋषियों के भी आदि है, ये सब उनसे प्रकट होता है और इसलिए वे भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो कौन समझ पाएगा भगवान को? आप बोलते हो भी वेदों से नहीं समझ सकते और हम खुद गीतोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं भगवान को समझने का, तो क्या ये व्यर्थ हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर हमें आगे चल के भगवान स्पष्ट रूप से बताएंगे
कि कौन है जो भगवान को समझ सकते हैं। और वहां पर बोला गया कि जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, वे सबके आदि है, पर उनको अगर समझना है तो केवल भक्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और हमें बताया गया ब्रह्म संहिता में, क्या बताया गया? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। जो केवल वेदों के माध्यम से भगवान को समझना चाहते हैं, वे घोर गलती करते हैं और भगवान को बिल्कुल नहीं समझ सकते। भगवान को समझना है तो एकमात्र मार्ग है भक्ति, क्योंकि बोला गया प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो भगवान किसी को समझ में नहीं आ सकते, वे समझ में कैसे आते हैं? भक्ति के माध्यम से। और उसके अलावा कई लोग तरह तरह की चीजें करते हैं, पर वो सब के सब असमर्थ होते हैं भगवान को समझने में। और यही बात यहाँ पर बताई गई कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे ही भगवान को देख और समझ सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं, अरे देवता लोग जो होते हैं वो तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो बोला गया कि जो देवता का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में देवता और दानव, देव और असुर के बारे में बताते हैं। कई लोग सोचते हैं राक्षस का मतलब क्या होता है कि किसी के सींग निकले हुए हैं, दांत बाहर है, वो राक्षस कहलाते हैं? नहीं, ये सब निर्धारित होता है गुणों के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के 4 श्लोक में बोलते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये जो अवगुण होते हैं, उनके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि ये असुर है या फिर देवता है। और देवताओं के बारे में बताया गया, देवताओं के गुण कैसे हैं? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिम। इस तरह से बताते हुए बोलते हैं, जो ये सद्गुणों को धारण करते हैं वे देवतुल्य होते हैं, और जो अवगुणों को धारण करते हैं वे होते हैं असुर। और पद्म पुराण और स्पष्ट शब्दों में बोलता है, क्या बोलते हैं पद्म पुराण? वहां पर बताया गया, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन। इस संसार में 2 तरह के प्राणी है, दैव आसुर एव च। एक तो होते हैं दैव मतलब देवता, और एक होते हैं असुर। अब उसमें क्या अंतर है? तो वहां पर बताया गया, विष्णु भक्तः स्मृतो देव। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता कहलाते हैं। आसुरस तद विपर्याय। असुर कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, जो भगवान विष्णु की सत्ता को अनादर करते। वे कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, हम ही सब कुछ है, हम अपनी बुद्धि के सहारे पर सारे शास्त्रों को पढ़ लेंगे और हम सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये सब के सब असुरों के गुण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बताया, विष्णु भक्ता स्मृता देवाः। और वो ऐसे ही नहीं बोले, वो पद्म पुराण में से बताया हमको, जो हमें पता चलता है चैतन्य चरितामृत में, वहां पर वर्णन यही मिलता है। और आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं और कहते हैं आज से तुम्हें सारी सिद्धियां मिल गई, तुम्हें कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कुछ भगवान के नाम का जप करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे गुरु बहुत धोखा देते हैं, खुद भी धोखे में रहते हैं और दूसरे को भी धोखा देते हैं। कई लोग कहते हैं
मेरे गुरु ने मुझे सिद्धियां दे दी है, अब मुझे कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। पर बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए बिना कोई भी उनको न समझ सकता है, न उनके बारे में पता कर सकता है। और इसीलिए जो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं बिना जप किए, बिना भगवान की भक्ति किए हम सिद्ध बन जाएंगे, हम शक्तिशाली बन जाएंगे, तो वो धोखे में रहते हैं। वो शक्तियां कैसी होती है? आसुरी शक्तियां होती है। पर हमें जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, किताब खोल के पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? ताकि हम लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सके। यहाँ पर भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, अगर भगवान को समझना है तो भक्तों के माध्यम से समझिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्तया माम अभिजानाति। और इसीलिए जो भक्त नहीं होते वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे भगवान तो निराकार है जी। क्यों निराकार है? क्योंकि उनको दिखेगा ही नहीं कभी। अभी कोई व्यक्ति चंद्रमा में जाता है, मून प्लेनेट पे जाता है और वहां पे सैटेलाइट से ढूंढता है, बोलता है जी वहां तो कुछ नहीं है। अरे बाबा योग्यता ही नहीं है तो वहां पे कैसे देख पाओगे? इसीलिए बोला गया बिना योग्यता के अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं शास्त्रों को तो हम गलत निर्णय पर पहुंचते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। अब बोलेंगे अरे अभी तो आपने बोला शास्त्रों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, तो बोला दो चीजों का महत्व है। पहले शास्त्र का अध्ययन करना है और कैसे समझना है? भक्तों के माध्यम से। तो इस तरीके से हम शास्त्रों को समझ पाएंगे और अन्यथा बहुत सारे गलत कंक्लूजन निकालेंगे और लोग अपने हिसाब से तरह तरह के नए नए अवतार बनते जा रहे हैं। देखा जाएगा तो हर गली में एक अवतार है। कोई बोलेंगे ये तो देवी दुर्गा की अवतार है, कोई बोलेंगे ये तो विष्णु भगवान के अवतार है, कोई बोलेंगे ये भगवान कृष्ण के अवतार है। और अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे वो कृष्ण भगवान के अवतार है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम पर वो रास लीला के भागना चाहते हैं। वो अपने स्वार्थ, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए भगवान को माध्यम बनाते हैं। ऐसे सारे पाखंडी और जो धोखा देने वाले गुरु है उनसे हमें बचना चाहिए। हमको बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है शास्त्रों के द्वारा और भक्तों के माध्यम के द्वारा। भक्त आपको कुछ अलग बात नहीं बताएंगे, वो वही बात बताएंगे जो शास्त्र में है। तो ऐसे गुरु जो बिना शास्त्रों की बातें करते हैं वे हमें पूरा का पूरा धोखा देते हैं और ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए, उसमें किसी तरह का पाप नहीं लगता। अब कई लोग बोलेंगे अरे ये तो हमारे गुरुजी है, भले ही इन्होंने कुछ सिखाया नहीं पर गुरुजी तो माना है हमने। तो हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है दैत्यराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग करते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के विरुद्ध बोलते हैं। और इसीलिए बलि बोलते हैं ऐसे गुरु का कोई योगदान नहीं है जो हमें भगवान श्री हरि की भक्ति न सिखा सके। इसलिए बहुत जरूरी है आप निर्धारित कीजिए कौन ऐसे गुरु है जो आपको भक्ति के लिए प्रेरणा देते हैं और ऐसे गुरु की आप बातें सुनिए और उनके अनुसार जीवन को चलाइए। बाकी सब गुरु हमको धोखा देंगे, हमारा समय व्यर्थ करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।